हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय, ठीक है ना, या फिर गॉस का नियम। इसे समझने से पहले हमें समझना होगा वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है ना, कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे वैद्युत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, देखो सबसे पहले हम मानेंगे, ये मान लो अपना एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये है अपना एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा ई होता है, ठीक है ना, ई वेक्टर, अगर हम इसमें किसी पृष्ठ को रख दें, मान लो हमने ये एक पृष्ठ लाए और रख दिया, ठीक है ना, एक पृष्ठ लाकर रख दिया, तो देखो जब हमने इस पृष्ठ को रखा, ये हमारा क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, ये हमारा पृष्ठ है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से जितनी ये बल रेखाएं गुजरेंगी, जैसे एक दो तीन, ठीक है, तो जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है ना, तो जो हमारा ये मान लो ये पृष्ठ है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा पृष्ठ। ठीक है, इसकी जो एरिया वेक्टर होता है वो इसके बिल्कुल लंबवत होता है। मान लो ये हमारा पेंच है ना, ये मान लो हमारा एक पेंच है, ठीक है ना, ऐसे मान लो ये हमारा पृष्ठ है या पेंच है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बिल्कुल इसके लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर मान लो इसका इधर है, ठीक है ना, इधर है ए वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो सदिश होगा, तो इसका जो सदिश होगा वो इधर होगा। ठीक है ना, एरिया वेक्टर, देखो इस ये जो पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल की दिशा है वो तो बिल्कुल ऐसी होगी इसके लंबवत, ये, ठीक है ना, ये होगा अपना ए। ठीक है, पृष्ठ की लंबवत इसकी दिशा होगी, जबकि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इधर होगा। ठीक है ना, इसे बोलेंगे डी ए कोस थीटा। ठीक है, तो देखो ई वेक्टर और डी ए कोस थीटा, इस तो इससे जो फार्मूला निकलता है वो निकलता है फाई बराबर फाई ई बराबर ई डी ई डी और ए ए आ जाएगी। ठीक है ना, ई कोस थीटा। ठीक है ना, ये होता है फार्मूला, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला है। देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ये बल रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये कौन सी बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लिखेंगे किसी किसी पृष्ठ से गुजरने वाला या गुजरने वाली अधिकतम वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, इसे फाई, इसे बोलते हैं फाई। ठीक है ना, फाई सापेक्ष में बनाएंगे ई छोटा सा, ठीक है ना, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। ठीक है ना, यही फार्मूला हो गया। अगर इससे मात्रक निकालें, मात्रक क्या आ जाएगा, यहीं से देखेंगे। देखो ई, ये है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, डी ए, तो एक प्रकार से ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। या देखो ई के लिए क्या लिख सकते हैं हम, बी बटे एल इंटू
डी ए, ठीक है, यानी कि बी वोल्ट, ठीक है, बी से क्या आ जाएगा वोल्ट, एल से क्या आ जाएगा बटे में मीटर, ठीक है, इनटू डी ए यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, यह मात्रक इसका आ जाएगा वोल्ट, मात्रक आ जाएगा वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है। ये मात्रक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय, ठीक है ना, या गॉस का नियम, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस का नियम क्या होता है, ठीक है ना। गॉस की प्रमेय दोनों एक ही बात है, ठीक है। गॉस ने बताया था कि अगर मान लो हमारे पास ये कोई मान लो बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, एक पहले बंद पृष्ठ बना लेते हैं, जैसे घन है, घनाभ है, ठीक है, या कोई गोला है, ठीक है। तो अपने एक गोला मान लेते हैं, ठीक है ना, ये बना लो कोई गोला, ठीक है, ये अपना कोई गोला है, ठीक है, बिल्कुल गोल बनाना है, ठीक है, जैसे गेंद होती है ना, ये मान लो एक गेंद है, ठीक है, उसके अंदर मान लो ये रखा है प्लस क्यू आवेश, ठीक है, उसके केंद्र पर रखा है, ठीक है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु मान लो P है, ठीक है, एक बिंदु P मान लो, जहाँ पर एक क्षेत्रफल ले लो, ठीक है ना, इस की परिधि पर कोई जैसे बॉल है, बॉल की परिधि पर मान लो बॉल है, उसकी परिधि पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया ये, ठीक है ना। अब बताओ क्षेत्रफल ये लिया है, इसका जो दिशा होगी इस क्षेत्रफल की वो किधर होगी, इधर होगी ना, ए वेक्टर, ठीक है। और जो प्लस क्यू आवेश इसके अंदर है, इसके कारण इस बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र देखा जाए तो किधर होगा, इधर होगा वैद्युत क्षेत्र E भी, ठीक है, यानी कि ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों समान डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, ठीक है ना, बिंदु P पर, ठीक है। तो गॉस ने बताया था कि अगर हम बंद पृष्ठ लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, बंद पृष्ठ, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर रखा आवेश Q, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर रखा आवेश Q, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है फाई ए, ठीक है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई ए जो होता है उसके अंदर रखे आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। गॉस ने बताया था कि बंद पृष्ठ के अंदर रखा आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, कौन होता है फ्लक्स, ठीक है। तो लिखेंगे यही गॉस का नियम है, ठीक है ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है भाई अपना फाई ई, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई उसके अंदर रखे आवेश क्या है इसके अंदर, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर क्यू आवेश रखा है, ठीक है, क्यू लिख लो, ठीक है ना, क्यू का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यही गॉस का नियम है, ठीक है ना, यही गॉस का नियम है, यानी कि गॉस का नियम क्या है, ये है फाई ई बराबर 1/ε0 गुना किसका क्यू का, यही गॉस का नियम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना, प्रूव कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे प्रूफ, ठीक है ना, क्या करेंगे इसका प्रूव करना है हमें, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो जो हमने अभी बनाया था बंद पृष्ठ ऐसे तो बनाया था, ठीक है, एक गोलीय पृष्ठ बनाया था गोला, ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ कह सकते हैं, उसके अंदर प्लस क्यू आवेश रखा था, इससे आर दूरी पर
एक बिंदु P था जहाँ पर हमें एक क्षेत्रफल माना था, उसकी जो दिशा थी वो इधर थी, ठीक है। और इस पर प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी इधर ही ली थी, ठीक है ना। ऐसा ही चित्र बनाया था। अगर हम बात करेंगे बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है ना। इस प्लस के कारण इस बिंदु P पर हमने पढ़ा है एकल बिंदु आवेश के कारण जब तीव्रता हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, लिखेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या लिखना है, प्लस के कारण r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। यानी कि लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसी समीकरण 1 नाम देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें करना है, देखो अगर हम देखें, अगर इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, ठीक है, तो लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा फाई ई बराबर डी ए इंटू ई इंटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा चाहिए हमें, थीटा है डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण है, समान दिशा में है, इनके बीच कोण कितना होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो लगा देंगे फाई ई बराबर इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि आ जाएगा डी ए इंटू ई इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 0 का मान हमें पता है कितना होता है दोस्तों, सभी के लिए पता है, ठीक है ना। यानी क्या आ जाएगा डी ए इंटू ई, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। 1 से गुणा करोगे ये आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1, ठीक है। अब देखो डी ए क्या है, डी ए है क्षेत्रफल, ठीक है। डी ई क्या है सूक्ष्म क्षेत्रफल। अगर हम इस गोले का टोटल क्षेत्रफल ले लें, ठीक है, अगर हम इस गोले का टोटल क्षेत्रफल ले लें, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे संपूर्ण, ठीक है। क्या ले रहे हैं क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल के कारण क्या हो जाएगा डी ए जो है वो, देखो क्षेत्रफल क्या होता है गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए के स्थान पे क्या रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा, डी ए के स्थान पे रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा ई, और ई का क्या मान है, ई का मान है अभी हमने देखो समीकरण बनाई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ई का मान लगा देंगे यहाँ, ठीक है, लगा दो यहाँ, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है, बटे में क्या है आर स्क्वायर। ये हमने ई का मान लगा दिया समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ऐसा किया है, ठीक है ना। कहाँ से किया है समीकरण 1 से, ठीक है। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाई ई बराबर आ जाएगा क्यू इंटू ये बच जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही क्या है गॉस का नियम है, ठीक है। लिखेंगे यही गॉस का नियम है, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।